देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन दिया है। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। गिवन है आपको एट x इक्वल टू 1 फंक्शन अटेन्स its maximum value, its maximum value on interval 0 to इंटरवल दिया है 0 और 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन है x टू पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 प्लस ए एक्स प्लस 9। तो सबसे पहले डी एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, जो होगा 4x क्यूब माइनस 62 टू जा 124 एक्स प्लस ए। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर मैक्सिमा एंड, जो आपको आसान लगे वो लिखा करो। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को होना पड़ेगा 0। तो 4x क्यूब माइनस 124 एक्स प्लस ए इक्वल टू होगा 0। और बताया है कि एट x इक्वल टू 1 फंक्शन अटेंस करता है मैक्सिमम वैल्यू, तो x की जगह पुट करेंगे 1। तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0। और रीजन भी देना होगा, सिंस फंक्शन एफ एक्स अटेंस मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। तो 4 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल टू 0। तो a माइनस 120 इक्वल टू हो गया 0। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 120। अब अगर आपको देखना हो तो ए एफ डबल क्या नाम, ये जो इंटरवल दिया है 0 to, ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। तो a की जगह 120 लिखोगे तो आपको मालूम होगा कि x इक्वल टू 1 पर ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और एफ डबल डैश एक्स अगर निकालना चाहो तो उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी जो शो करती है मैक्सिमा को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन दिया है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x एक्स प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। इंटरवल है 0 से 2 पाई ऑन 0 to 2 पाई। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स होगा आपका 1 प्लस 2 कॉस 2x, साइन 2x का कॉस 2x और 2x का होगा 2। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए एफ डैश एक्स को होना पड़ेगा 0, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 एक्स इक्वल टू होगा 0। तो
2 cos 2x इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 2x इक्वल टू -1, ये cos 2x इक्वल टू आ जाएगा -1/2, और -1/2 वैल्यू अगर हम देखें तो cos के एंगल में होगी cos 2x इक्वल टू होगा ये आपका cos पाई प्लस π/3 यानी कि 4π/3 पर सेकंड और थर्ड में cos माइनस होता है तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3 3π प्लस पाई 4π/3 पर, और होगा पाई माइनस यानी कि π/3 तो 2π/3 पर cos 2π/3। तो cos की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड में और थर्ड में ये वैल्यू आ जाएगी 2π/3 और cos 4π/3। तो यहाँ हम लिखेंगे ये आई आपकी, तो 2x इक्वल टू आया 4π/3 एंड यहाँ आया 2x इक्वल टू 2π/3। तो 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 1 टाइम, यानी x इक्वल टू 2π/3, और यहाँ आ गया x इक्वल टू π/3। तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हो जाएंगे। ध्यान रखना 0 से 2π लेना है आपको, तो 2π से तो ज़्यादा कोई है भी नहीं, तो हम ले सकते हैं 0, x इक्वल टू 0 होगा। 0 के बाद π/3 होगा और 2π/3 होगा और 2π होगा। अब आपको देख लेनी है कि क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और मिनिमम। तो f0 फाइंड करना है, तो f0 आएगा 0 प्लस sin 0 यानी कि 0 हो गई वैल्यू। f π/3 फाइंड करना है, π/3 इक्वल टू π/3 प्लस साइन, और ये हो गया आपका π/3 2x, तो साइन 2 इंटू π/3 यानी कि π/3 प्लस साइन 2π/3 2π/3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी π/3 प्लस साइन 2π/3। साइन 2π/3 अभी आपने फाइंड किया है पाई माइनस π/3 से, तो साइन 2π/3 को लिखोगे पाई माइनस π/3, तो सेकंड में रहेगा π/3 साइन π/3 यानी कि 60 की वैल्यू होगी, ये हो जाएगी π/3 प्लस साइन 60 की होती है √3/2। तो एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6 यानी कि 2π प्लस ये हो गया 3√3/6। अब फाइंड करते हैं हम 2π/3 पर f 2π/3, तो ये हो जाएगा x की जगह 2π/3 प्लस साइन 2x यानी कि साइन 2 इंटू 2π/3 जो हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3
साइन 4π/3। तो ये आ गई वैल्यू आपकी 2π/3। थोड़ा कैलकुलेशन है, 4π/3 साइन 4π/3 करोगे आप साइन पाई प्लस π/3 से, तो यानी कि थर्ड में आएगा, नेगेटिव होगा ये, तो ये हो जाएगी -√3/2। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 2 जा 4π, 2π/3, तो 3 2 जो ये हो गया 4π -3√3। तो 4π -3√3/6 ये वैल्यू आ गई f2π/3 पर। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2π पर। f2π ये हो जाएगी 2π प्लस साइन 2π, साइन 2 × 2π, 2 × 2π, तो ये हो गया 2π प्लस साइन 4π। तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 2π की वैल्यू, साइन 4π की वैल्यू, साइन 6π की, 8π की, ये वैल्यू सभी 0 होंगी। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2π। तो आप देखोगे ये वैल्यू भी इससे कम है और ये वाली भी कम है और f0 वाली तो सबसे कम है। तो ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2π एट x = 2π पर, एंड मिनिमम वैल्यू है 0 एट x = 0 पर। x = 0 पर मिनिमम वैल्यू होगी और x = 2π पर मैक्सिमम होगी। 2π पर 2π होगी और 0 पर 0 होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। तो लेट क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। तो इनका सम दिया है 60 आपको, x + y = 60, और दिया है इनका प्रोडक्ट हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज मीन्स मैक्सिमा की कंडीशन बताई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेट प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बी, P मान लिया हमने, तो P = दिया है ये क्वेश्चन ये 14th क्वेश्चन है आपका, दिया है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर x y सच दैट x + y 60 है और इनका प्रोडक्ट xy³ मैक्सिमम है। तो हमने ये ले लिया P = xy³। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x = 60 - y,
तो p इक्वल टू हो जाएगा x की जगह इनको 1 वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं y में ही, तो x इक्वल टू भी 60 माइनस y हमने ले लिया, और ये y क्यूब, तो p इक्वल टू आ जाएगा आपका 60y क्यूब माइनस y टू पावर 4। अब आप फाइंड करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dp अपॉन dy इक्वल टू ये हो जाएगा 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको dp अपॉन dy ज़ीरो करना होगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp अपॉन dy को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू ज़ीरो होगा। 4y स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 45 माइनस यहाँ बचेगा y इक्वल टू ज़ीरो। तो y इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू आएगा 45। अब चूँकि पॉजिटिव इंटीजर हैं तो y इक्वल टू, तो यहाँ y इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज y इज ए पॉजिटिव इंटीजर। y एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू होगी 45। ये हम लेंगे। अब हमें मैक्सिमा या मिनिमा ये चेक करना है कि मैक्सिमा है y इक्वल टू 45 पर कि मिनिमा, तो d2y अपॉन dy2 फाइंड करेंगे, यानी कि d2y अपॉन ये d2p अपॉन dy2, ये हो जाएगा हमारा 360y माइनस 12y स्क्वायर। ये फाइंड करोगे d2p अपॉन dy2 एट y इक्वल टू 45 पर, तो ये आ जाएगा आपका 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, जो आ जाएगा आपका 360 को 45 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 16,200 आएगा, और ये 2025 को 12 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24300 कैलकुलेशन कर लेना आती है आपको, माइनस 8100 आएगा जो लेस है जीरो से। हैंस फंक्शन इज हैज मैक्सिमम वैल्यू एट y इक्वल टू 45। तो y इक्वल टू 45 पर फंक्शन की मैक्सिमम होगी वैल्यू, y 45 हम रख दें इसमें, तो x प्लस 45 इक्वल टू 60 और x इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो ये आ गया 15। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर आ गए आपके, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 एंड 45। और क्या पूछा था, यही पूछा था रिक्वायर्ड नंबर आपसे, तो 15 और 45। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट, तो यही पूछा था। थैंक यू, नोट इट।